एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर बिगिनिंग से, आगाज से ही ये एक अनस्टेबल या एक कमजोर हुकूमत होगी? कि जी, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती है? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन एक पहले के मुकाबले में एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी नरेंद्र मोदी के लिए, एक चैलेंजिंग स्टेज पे है वो अपनी सियासत के, या फिर बिगिनिंग से, आगाज से ही ये एक अनस्टेबल या एक कमजोर हुकूमत होगी? देखिए, ऐसे कम अनस्टेबल होने का चांस तब होता है जबकि जो कोर पार्टी होती है कोई कोएलिशन में, उसकी मान लीजिए कि 190 सीटें आती हैं, 180 आती हैं, 200 आती हैं, तब कुछ कमजोरी का इम्कान रहता है। लेकिन जब उसके 240 सीटें आ गई और उसके जो कंफर्म्ड एलाइज हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, अब जैसे दो पार्टियां हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉम्बे जिसकी कैपिटल है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसका अलायंस वहां पे बीजेपी के साथ है। अगर वो यहाँ बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ही जो बिहार की गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार एक अलायंस पार्टनर हैं, वो वहां चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके सिर्फ 43 एमएलएज है वहां पे, सबसे छोटी पार्टी है उनकी 3 बड़ी पार्टीज में, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर है क्योंकि बीजेपी के एलाई हैं। अगर दिल्ली में सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप स्टेट में चली जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा इस तरह की इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी? एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंड की। पाकिस्तान के बारे में अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट, ये उठा जी, मोदी जी ने शुरू किया था। पहले नवाज शरीफ जी को बुलाया था अपनी स्वेरिंग इन पे, फिर अचानक गए भी थे उनसे मिलने के लिए, उसके बाद पठानकोट में अटैक हो गया। तो भारत में ये सोचना है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है, और ये भी होता है कि कई बार जो पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार होती है वो भी कुछ अच्छा करना चाहती है। जैसे 2007-8 तक लग रहा था कि जो बैक चैनल से बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में लोगों ने बाद में किताबें भी लिखी हैं, उस टाइम हमारी तरफ से सती लांबा थे, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी उनकी वाइफ ने पूरी करवाई है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद। तो ये था कि बहुत नजदीक दोनों मुल्क आ रहे थे, तो अचानक 26/11 हो गया। इसमें फिर मोदी जी गए और नवाज शरीफ के साथ अच्छी बात चल रही थी, और उसके साथ सडनली पठानकोट में अटैक हो गया। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरेन पॉलिसी बहुत पसंद है, और वो फॉरेन पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है दुनिया भर में जाने का। हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्टेरॉइड्स पे होगा और भी आगे चलेगा, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कि जी, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। कुछ बैक चैनल के जरिए कोई बातचीत शुरू करें कि बातें क्या होंगी। ये ना हो कि आप जाएं और बातें शुरू कर दें और वो आगे से ना कर दें, तो बेइज्जत हो जाएगी। ऐसे नहीं करते। देयर इज अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा। तो तुसी मैंने जल्दी छलांग मार के ना जाओ, ठीक है, ठहर जाओ। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान अभी तक IMF में गया तो फिर वो चला ही गया, वो 90s में ही उससे निकल गए। तो क्या उनका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या कोई बहुत ही अनोखा बिजनेस मॉडल है उनका, और पाकिस्तान वो मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सका? क्या वजह है? ये क्या हुआ कि एक कहां पर और एक कहां पर? देखिए, अगर आप 1990 की पाकिस्तान की कंपैरिजन करें इंडिया के साथ 1990, तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, तकरीबन एक ही शक्ल। और अगर आप 1990 की, शायद 90 या 91 था, उसमें अगर आप मनमोहन सिंह की वो स्पीच सुने जो कि उन्होंने बजट पे खड़े होकर की थी, वो तकरीबन वही पोजीशन थी, पावर सेक्टर, ये वो सब यही सारी चीज थी। और वो टाइम था जब इंडिया ने अपना सोना स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किया था लोन लेने के लिए। एक्चुअल गोल्ड ट्रांसफर हुआ था, इंडिया का गोल्ड गया था, स्विट्जरलैंड गया था और उन्होंने अपने लोन लेने के लिए। तो 90 से लेकर 2024 तक 30 साल हो गए। ये 30 साल जो है ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख है। 30 सालों में तबाही इसलिए की कि जो मईशत थी वो दुकानदार चला रहे थे। अच्छा। या रियल एस्टेट के बिल्डर चला रहे थे।
मतलब दुकानदारों के हवाले कर दिया कि वोट चलाएं, या आपने एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले कर दिया कि आप वोट चलाएं। ऐसे नहीं चलता वो। सिंपल सी बात की कि भाई 1990 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान तबाह हो गया, इंक्लूडिंग इमरान खान को भी ऐड कर दे, ठीक है भाई। ये तो देखो कि 1990 से 2024 तक इंडिया की कंपैरिजन में तबाह हुआ क्या हुआ। सर वो तो चांद पे पहुंच गए। तो चांद पे तो बाद में पहुंचे। आज आपने तस्वीर देखी है, मोदी की इनॉग्रेशन की तस्वीर है जी, क्या सर बताइए। देखिए नहीं सर बताइए। नहीं मोदी की जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो स्टॉल हो रहे हैं, उनकी तस्वीर आई है कि मोदी जब हलफ ले रहे हैं, ठीक है जी। तो जो पाकिस्तान में रेलिवेंट आदमी होता है वो किस कुर्सी में बैठा होता है, उसमें वो रेलिवेंट आदमी 5वीं लाइन में बैठा हुआ है। जी मैंने तस्वीर देखी है सर, वो तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसपे उनके जो आर्मी चीफ है वो काफी पीछे जाके बैठे हुए हैं। उसके आगे बैठा हुआ है शाहरुख खान। तो आप मुझे ये बता दें आलिया साहबा, आपकी हिम्मत है वो तस्वीर को चलाने की या उसको भी बोलने की? तो तुम मेरा क्यों बैठ कर रही हो? नहीं सर चला देंगे, ऐसी क्या बात है, अभी चला देते हैं। इंस्टीट्यूशंस है ना, उनका जुडिशरी है, उनके पास मिलिट्री है, उनके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके पास मीडिया है। तो वो सारे लिफाफे वाले तो नहीं है ना। तो उनको तो वो इस वजह से चल रहे हैं ना, वो माशरा इसलिए चल रहा है कि उनके पास इलेक्शन कमीशन है ना, उनका इलेक्शन हुआ है अभी, ठीक है 2 महीने बाद रिजल्ट आया है, ठीक है। किसी बंदे ने ये बोला तो बेईमानी हो गई। 47 किसी ने नहीं। तो फिर हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए ना। हम तो आधे घंटे बाद शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप क्यों इंडिया के साथ मुकाबला करती है? हमें तो शर्म आती है कि हम वहां से उठ के क्यों आ गए यहाँ पर। 4 जून को जब इंडियन इलेक्शन के रिजल्ट आए तो पाकिस्तानी खुशी से पागल हो गए और उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको 272 सीट्स नहीं मिली हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे तो वो फिर काफ़ी मायूस हो गए। लेकिन फिर वो ये बातें करने लगे कि नरेंद्र मोदी को क्योंकि बहुमत नहीं मिला इसलिए नरेंद्र मोदी काफ़ी कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उनसे ये खुशी भी छिन गई जब उन्हें पता चला कि जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का अलायंस है वो एनडीए के साथ है और एनडीए के पास 272 से बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसलिए गवर्नमेंट ना सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि मोदी पहले की तरह ही पावरफुल रहेंगे और देश के लिए बहुत बड़े डिसीजन और रिफॉर्म्स करते रहेंगे। इसके बाद पाकिस्तानियों का ये भी सोचना था कि जब पाकिस्तान भारत से बात करना चाहेगा तो भारत के अंदर एक कमज़ोर सरकार होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की बात बनेगी। और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोदी इस बार कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होंगे इसलिए वो खुश थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान को लेकर वो बदलने नहीं वाली हैं तो वो वापस से काफ़ी मायूस हो गए और ये पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा भी हो रही है।